आज हम एक ऐसी चीज़ पर बात करने वाले हैं जो बहुत बहुत से लोगों को मुतासिर करती है, लेकिन जिसके बारे में खुलकर बात कम ही होती है। हम बात कर रहे हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड्स यानी रहम की रसौलियों की। और आप ये जानकर शायद हैरान हों कि ये कितनी ज़्यादा आम है। तो ये आखिर हैं कितनी आम? जवाब आपको शायद चौंका दे। जरा ये सुनिए, हर 4 में से 3 अफराद जिनके जिस्म में रहम होता है, उन्हें अपनी जिंदगी में कभी ना कभी फाइब्रॉइड्स का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, 4 में से 3। ये वाकई एक बहुत बड़ी तादाद है और इसीलिए इस पर बात करना इतना जरूरी है। तो आज की इस गुफ्तगू में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहले तो ये कि ये फाइब्रॉइड्स आखिर हैं क्या, फिर देखेंगे कि ये क्यों बनती हैं, इनकी अलामात क्या हो सकती हैं और इनकी तशखीस कैसे होती है। और हाँ, आखिर में हम इलाज के मुख्तलिफ तरीकों पर भी बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, ये रहम की रसूलियां यानी फाइब्रॉइड्स आखिर होती क्या हैं? देखें, आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये पुट्ठों के गुच्छे हैं जो रहम के अंदर या उसकी दीवार पर बन जाते हैं। और सबसे अहम बात, ये कैंसर नहीं होते, ये बेज़रर होते हैं। अच्छा, इनका साइज़ बहुत मुख्तलिफ हो सकता है, बिल्कुल एक मटर के दाने जितने छोटे से लेकर एक बड़े फल जितने बड़े तक। और ये रहम में कहीं भी हो सकते हैं, अंदर, बाहर या दीवार में ही। अब सवाल यह है कि ये बनती क्यों है, और सच पूछें तो इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। माहिरीन भी अभी तक इसकी असल वजह पूरी तरह समझ नहीं पाए। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं जिन्हें हम रिस्क फैक्टर्स कहते हैं, यानी वो अवामिल जो इनके होने का खतरा बढ़ा देते हैं। जैसे कि फैमिली हिस्ट्री बहुत अहम है। अगर ख़ानदान में पहले किसी को, जैसे वालदा या बहन को, फाइब्रॉइड्स रहे हों तो ख़तरा बढ़ जाता है। उम्र भी एक फैक्टर है, ख़ास तौर पर 40 साल की उम्र के बाद ये ज़्यादा आम हो जाते हैं। इसके अलावा जिसमें एस्ट्रोजन हार्मोन की ज़्यादती, हाई ब्लड प्रेशर और बहुत कम उम्री में हामिला होना, ये सब भी रिस्क फैक्टर्स में शामिल हैं। यहाँ एक और अहम बात तहकीक से सामने आती है और वो है नस्ली फ़र्क। आदाद व शुमार ये दिखाते हैं कि स्याह फाम अफराद में सफ़ेद फाम अफराद के मुकाबले फाइब्रॉइड्स होने का इम्कान तकरीबन 3 गुना ज़्यादा होता है। और सिर्फ यही नहीं, इनमें ये अक्सर कम उम्री में ज़ाहिर होते हैं, तादाद में ज़्यादा होते हैं और इनकी अलामात भी ज़्यादा शदीद हो सकती हैं। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये फ़र्क खुद नस्ल की वजह से नहीं है। माहिरीन का मानना है कि इसकी जड़ें कहीं और हैं, जैसे कि माहौलियाती अवामिल, समाजी और नफ्सियाती तनाव और फैमिली हिस्ट्री। ये बहुत पेचीदा मामला है और इस पर अभी मज़ीद तहकीक की जा रही है। अच्छा, तो ये तो हो गई वजूहात और रिस्क फैक्टर्स। अब देखते हैं कि जब ये फाइब्रॉइड्स जिस्म में मौजूद हों तो इनका असर क्या होता है, मतलब इनकी अलामात क्या होती हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, ज़्यादातर लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि उन्हें फाइब्रॉइड्स हैं, मतलब उनमें कोई अलामत ज़ाहिरी नहीं होती और वो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए ये अलामात इतनी शदीद हो सकती हैं कि उनकी ज़िंदगी का मयार बुरी तरह मुतासिर हो जाता है। तो जब अलामात ज़ाहिर होती हैं तो वो कैसी हो सकती हैं? सबसे आम है माहवारी में बहुत ज़्यादा या लंबे अरसे तक खून बहना। इसके अलावा माहवारी में शदीद दर्द या पीरियड्स के बीच में भी खून आना। कुछ लोगों को पेट के निचले हिस्से में एक दबाव या भारीपन महसूस होता है, बार बार पेशाब की हाजत होती है या फिर कब्ज़ की शिकायत भी हो सकती है। एक बार फिर ये बात याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, फाइब्रॉइड्स कैंसर नहीं होते, ये बेज़रर रसौलियां हैं और इनसे रहम के कैंसर का खतरा बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। तो इस हवाले से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। तो फ़र्ज़ करें किसी को ये अलामात महसूस हो रही हैं, तो डॉक्टर कैसे पता लगाते हैं कि ये फाइब्रॉइड्स ही हैं? खुशकिस्मती से इसका तरीका काफ़ी सीधा सादा है। अक्सर इसका पता एक रूटीन के पेल्विक एग्जाम में ही चल जाता है। डॉक्टर को मुआयने के दौरान रहम की शेप में कुछ बेकायदगी महसूस हो सकती है और फिर इस बात को कंफर्म करने के लिए सबसे आम तरीका है अल्ट्रासाउंड। ये बिल्कुल महफूज और आसान सा टेस्ट है जिससे साफ पता चल जाता है कि फाइब्रॉइड्स हैं या नहीं, कितने बड़े हैं और कहां पर हैं। चलें अब हम आखिरी और सबसे अहम सवाल पर आते हैं। अगर फाइब्रॉइड्स की तशखीस हो जाए तो फिर आगे क्या होता है, यानी इलाज के क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? देखें, यहाँ सबसे पहली बात समझने की यह है कि इसका कोई एक फिक्स्ड इलाज नहीं है जो सबके लिए हो। इलाज का फैसला बहुत ज़ाती होता है। ये इस बात पर मुनहसर है कि अलामात कैसी हैं, वो ज़िंदगी पर कितना असर डाल रही हैं और क्या मुस्तकबिल में हामिला होने का कोई मंसूबा है या नहीं। तो अगर अलामात बहुत हल्की हैं या हैं ही नहीं, तो डॉक्टर्स अक्सर देखो और इंतज़ार करो वाली पॉलिसी अपनाते हैं, मतलब बस उन पर नज़र रखते हैं। लेकिन अगर अलामात परेशान कर रही हैं, जैसे दर्द या बहुत ज़्यादा खून बहना, तो उसके लिए आइब्रोफोफिन जैसी आम दर्दकश दवाएं दी जा सकती हैं।
या फिर हार्मोन्स के जरिए इलाज किया जाता है, जैसे माने हमल गोलियां या आईयूडी। और अगर दवाइयों से भी बात ना बने तो फिर सर्जरी के भी कुछ ऑप्शंस हैं। पहला है मायोमैक्टमी। इसमें सर्जन सिर्फ फाइब्रॉइड्स को निकालते हैं और रहम अपनी जगह महफूज रहता है। दूसरा तरीका है यूट्राइन एम्बोलाइजेशन, जिसमें फाइब्रॉइड्स तक खून की सप्लाई को रोक दिया जाता है ताकि वो खुद ही सिकुड़ जाएं। और आखिरी और सबसे बड़ा कदम है हिस्टेरेक्टमी, जिसमें रसूलियों के साथ पूरे रहम को ही निकाल दिया जाता है। और यहाँ एक हैरानकुन हकीकत यह है कि अमेरिका में हिस्टेरेक्टमी यानी रहम को निकालने की सर्जरी की नंबर 1 वजह यही फाइब्रॉइड्स हैं। तो खुलासा ये है कि इलाज का फैसला कोई एक शख्स नहीं करता, ये एक मुश्तरका फैसला होता है जो डॉक्टर और मरीज मिलकर करते हैं। इसमें हर चीज़ को देखा जाता है, अलामात क्या हैं, जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है और मुस्तकबिल के क्या मंसूबे हैं। तो आखिर में सवाल ये नहीं कि इलाज क्या है, बल्कि सवाल यह है कि अपनी सेहत के लिए सही गुफ्तगू क्या है। अगर किसी के जहन में ज़रा सा भी शक है या कोई भी सवाल है, तो सबसे ज़रूरी कदम अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात करना है, क्योंकि सही मालूमात और बरवक्त बातचीत ही बेहतरीन सेहत की तरफ पहला कदम है।